सोनिया खान सिंपल मील में उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और खड़े मसाले में बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने पैन में ले लिया है आधा कप ऑयल, और मैंने जो भी सामान जो भी लिया है उसका क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, और साथ में भी वो क्वांटिटी आएगी, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है 2 मीडियम जो है प्याज मैंने काट के इसमें डाल दी है। और क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो आधा किलो है, अगर 1 किलो होगा तो हम यहाँ पे 3 बड़ी प्याज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो के हिसाब से जो है 2 प्याज ली हैं मीडियम। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी अदरक लहसुन, जो मैंने जो है कूट लिया था, पिसा हुआ नहीं है। इसको हल्का सा मोटा मोटा मैंने पीस लिया था। इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और स्टू में अमूमन खड़ा ही अदरक लहसुन डलता है, जो बारीक बारीक चॉप होकर डलता है। तो यहाँ पे मैंने कूट लिया ताकि बच्चे भी खाते हैं तो उनके मुंह में ना आए, वो फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सारा खड़ा मसाला, और वो भी मैंने मेंशन कर दिया है कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। और इसको इसमें प्याज के साथ थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये देखें, इस सबको हमने एक साथ मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है अपना गोश्त डालेंगे यहाँ पे, और गोश्त को बहुत अच्छे से इसमें भून लेंगे जब तक उसका कलर जो है वाइट नहीं हो जाता। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपने घर में स्टू किस तरह से बनाते हैं। हमारे घर में तो इस तरह से बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है, और सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा जो है मैंने गोश्त इसमें डाल दिया, और इसको मैं जब तक ये वाइट नहीं होगा इसको मैं भूनती रहूँगी। तो इसको आपने जब तक वाइट नहीं होगा आप इसको ऐसे भूनते रहिएगा। तो ये देखें, और ये हमारी ईद पे और दावतों में बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश होती है, और बहुत झटपट से ये तैयार हो जाती है। ये देखें, और बहुत ही मज़े की बनती है, चाहे आप चिकन में बनाएं या मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं। बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो टेस्ट आता है। हर तरह से ये जो स्टू है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इसका जो वेजिटेबल स्टू है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे जो है मेरा जो गोश्त है वो वाइट हो चुका है। तो अब मैं जो है इसमें सारे जो मसाले हैं और टमाटर वगैरह डालूँगी इसमें। और इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपने अगर आप सिंपल तरीके से डालें तो आप सिर्फ प्याज और गोश्त सब कुछ एक साथ डालें, भूनने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ डाल कर पानी डाल के आप चढ़ा दें और सिर्फ आखिर में भूनें। इतनी इजी सिंपल सी रेसिपी है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इसको छोटा छोटा काट लिया है ताकि जो है अच्छे से गल जाए इसमें गोश्त के साथ। तो ये देखें, इसके साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी टेस्ट के लिए। और यहाँ पे जो है मेरा ड्राई मसाला है जो भी, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और यहाँ लिख भी दिया है और क्वांटिटी भी लिख दिए है। तो आप इसको हल्का सा भून के और उसमें 2 गिलास पानी डाल के चढ़ा दें। बस हमारा जो है स्टू बस भुनाई की तरफ, जब गोश्त गल जाए तो उसको भून लें, हमारा स्टू तैयार है। इतनी आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। और जो हमारे बेसिक मसाला हैं वही इसमें डले हैं, पर ये के तरीका हर चीज़ का एक अलग होता है, अलग अलग स्टाइल से बनते हैं तो अलग डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। बाकी सब में एक ही बेसिक जो है मसाले वो डलते हैं हमारे। तो इसके साथ ही मैंने जो है यहाँ पे 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि मैं इसको अच्छे से गला लूँ।
और आपने इसको पानी डाल के तकरीबन आपने इसको 45 मिनट तक इसको रखना है। अगर आपका गोश्त नहीं गलता तो आप 1 घंटा तक भी इसको रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ जो गोश्त है वो तकरीबन 1 घंटे में गला था। तो ये देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त गल गया था। जब तक गोश्त अच्छे से गला हुआ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल हलवे की तरह। तो जब तक गोश्त गला हुआ ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसको जो है कवर करके 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। वो आपके गोश्त के ऊपर है। तो मैं आपको चिकन का भी स्टू बनाना सिखाऊंगी। वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पे हमने सारा मसाला डाल के चढ़ा दिया, लेकिन चिकन में इस तरह नहीं होता, चिकन का अलग तरीके से बनता है। और यहाँ देखिए 1 घंटे बाद मेरा गोश्त कितना अच्छे से गल गया है, हलवा हो गया है। तो ये देखें, अब मैं इसमें पानी है और मैं इसकी अच्छे से जो है भुनाई कर लूँगी। और ये देखें पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए। इसकी मेन निशानी ये है कि जब हमारा जो सालन कोई भी होता है वो भुनाई पे आता है तो उसका जो ऑयल है वो ऊपर आने लग जाता है और सालन नीचे से हल्का सा लगने लग जाता है। तो हमें लगने नहीं देना, मुसलसल उसकी भुनाई करनी है ताकि हमारा जो स्टू है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने। जितनी अच्छी जो है हमारे स्टू की भुनाई होगी ना उतना ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मेरे पास रेड चिली भी पड़ी हुई थी और ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है और उसके साथ मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और अगर नहीं तो वैसे भी हमने आगे डाल दी है अदरक। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ पे। और हमारा जो स्टू है कितने आसान तरीके से तैयार हो गया है। और मामा ने तो आपको वैसे ही बताया था कि मैं मीट नहीं खाती बिल्कुल भी, तो इसलिए ना मैं चिकन खा लेती हूँ। लेकिन मामा को ये जो बनाती है ना बहुत ही मज़ेदार खाना बनता है। इससे ये होगा अगर आपकी जो ग्रेवी है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला, मैंने इसको इसी तरह से बनाया है। और देखिए कितना अच्छा से बन गया है, भुन गया, इसकी ग्रेवी भी है आ गई है। देखें ऑयल कितना अच्छे से ऊपर आया है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर रेसिपी आपको पहुंचती रहे। और बेल आइकन से हमारी रेसिपी आप तक पहुंचती रहेगी, तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। हाँ, तो ये देखें कितने मज़े के खाने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी और इतनी खुशबू आ रही थी। और ये अब मामा बीच में आई है। हाँ, आयशा निधि बोलती है ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त की खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त ये बना था। और तो वही बात आ गई ना, जो तंदूर की रोटी हो या वो हो पराठे हों मैदे के, तो हर तरह से बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इमेजिन करें कि पराठों के साथ कितना मज़े का लगेगा सुबह सुबह नाश्ते में। तो ये देखें मेरा बन गया। इसको 2 मिनट और मैं कवर करके दम पे रखूँगी। उसके बाद ही हमारी जो है स्टू का फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमारे चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मामा और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।